चलिए, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार प्रसार जो है वो थमने ही वाला है और शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुल्तानपुरी जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। दिल की धड़कनें ठीक है आपकी? मेरी हमेशा ठीक है, हमारी ठीक को है। क्या हुआ है? नहीं, आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, इसलिए नहीं, आपसे नहीं देखिए हमें लोगों में रहने का आदत है, हम आदी हैं और चुनाव का जो ये समर है इसमें इसका उत्साहित हमारे लोग हैं, उसमें मुझे तो आनंद आता है। जी। कैसा रहा प्रचार प्रसार? कौन-कौन से मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर जनता के बीच आप गए? बहुत मेहनत की है और पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और मैं समझता हूँ एजेंडा भी इसके तहत तैयार किया गया। चाहे हमारी सड़कों की बात है, चाहे हमारे सेब के उत्पादक की बात है, हमारे किसानों की बात है, हमारे युवा साथी हैं, उनके साथ जिस तरह की मैं समझता हूँ उनके लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं बन पाई, उसके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमने मेहनत की है और समझ भी पाए हैं इलाके को किस तरह से उसमें हम किस एजेंडे के साथ अपने इलाके को आगे ले जाएंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी खुद आपकी इच्छा थी या पहले तो सुनने में आ रहा था कि नहीं, अब विनोद तो मैम तो सुल्तानपुरी जी परसों नहीं वोटिंग लड़ना होने चाहते? वाली है, अब तो कोई इसके ऊपर ये तो नहीं, कंट्रोवर्शियल इच्छा बातें तो नहीं इच्छा है। थी आपकी या देखिए नहीं थी? ऐसा है, मैं समझता हूँ जो टास्क दिया जाता है वो पार्टी इसलिए निर्धारित करती है कि उसमें क्षमता होती है जीतने की। हमें लोगों का दिल जीतना है, लोगों के द्वारा ये स्थापित करना है कि कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ रहा है और उसे हमें मैं समझता हूँ इस किले को सिक्योर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा और जो ये 15 वर्षों से मैं भाजपा के जो यहाँ पे सांसद रहे हैं, उस कड़ी को ख़त्म करने का जो आज हमें मौका मिला है, मैं समझता हूँ जो ये जनता आई हुई है, ये करने वाली है। पिछले 5 साल कैसे देखते हैं? बतौर सांसद सुरेश कश्यप रही हैं। देखिए आपको जानकारी ज़्यादा है, आप लोग मीडिया में हैं, पर हमारी सिर्फ़ एक ही बात कहने की है। जब हमारी आपदा का समय आया, तो हमारे सांसद जी ने एक शब्द तक नहीं बोला, एक चिट्ठी अगर वो लिख के माननीय प्रधानमंत्री जी को बोल देते, तो मैं समझता हम उनके शुक्रगुज़ार होते। पर जब आपदा आई तब उन्होंने बात नहीं की। जब आयात ड्यूटी जो 70% से घटकर 35% पे की गई सेब की, तो उसके बावजूद उसमें उन्होंने कहा, चुनावों में ज़रूर कहा कि हम उसे 100% करेंगे ताकि हमारे जो बागवान हैं उनका जीवन उनका सिक्योर हो। पर ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने संसद में जाकर आवाज़ ही नहीं उठाई है। ये दुखद है, ये सोचने वाली बात है और इसी के ऊपर चुनाव। हार्टी फैक्टर को किस तरह से देखते हैं? हार्टी फैक्टर अभी सब जुडिस है और सब जुडिस मैटर के ऊपर कमेंट करना आई थिंक उचित नहीं होगा। अंतिम प्रश्न आपसे लेना चाहूँगी। देखिए, आपके पिताजी जो हैं, वो इसी शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं। आपके पिताजी का गढ़ ये माना जाता है, दबदबा यहाँ पर रहा है। अब कितनी चुनौतीपूर्ण मान रही हैं? 3 बार जो है भाजपा यहाँ पर जीत चुकी है। भाजपा का गढ़ एक तरह से बन चुका है। देखिए ऐसा है, आज से 25 वर्ष पहले मेरे पूज्य पिताजी इस पार्लियामेंट में सेवा कर रहे थे। उसके बाद आज मुझे मौका मिला है, मेरा सौभाग्य है। निरंतर लोगों में रहना उनकी एक कार्यशैली का एक मैं समझता हूँ स्वरूप था और उसी में लोगों का प्यार जो मिलता था, मैं गढ़ नहीं बोलता हूँ, एक प्यार जो है वो लोगों का रहा है। उससे मुझे भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके जो मित्र थे, उनके द्वारा जो काम किए गए उन्हें देखने का मुझे साक्षात सौभाग्य मिला है और मैं समझता हूँ इस कड़ी को हमें आगे बढ़ाना है, लोगों की सेवा करनी है, यही मुख्य उद्देश्य होता है। प्रियंका गांधी आज आ रही है। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव थे तो 1500 रुपए देने की गारंटी की थी। अब तक महिलाओं को मिले नहीं है। कहीं न कहीं जनता के बीच में रोष तो है ही कि अब तक जो है 1500 रुपए नहीं मिले। इसका इम्पैक्ट इन चुनावों में पड़ेगा? देखिए ऐसा है, ये अनफॉर्चुनेट है कि आपके मुंह से ये बात आ रही है। जिन्होंने हमारे को शिकायत लगाई और उसके रोका गया, लाहौल स्पीति में ये चालू हो गया है ना? उसके बाद ये कुछ सेक्शंस में ये शुरू कर दिया और जब हमने नोटिफिकेशन निकाल दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको याद है नाहन में भी ये कहा और सारी जनसभाओं में ये कह रहे हैं, जो बकाया है वो सूद समेत वापस किया जाएगा। हम इसे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। सिर्फ इसे फेज़ को रोकने की जो भाजपा ने गलत कोशिश की है, उसका हम जवाब, मैं समझता हूँ हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हिमाचल की हमारी नारी शक्ति इसका जवाब देगी। टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पीएम मोदी आए थे, उन्होंने भी कहा था जनता से। मैं तो खुद किसान हूँ और टोमेटो प्रोसेसिंग प्लांट एक हमारी, मैं समझता हूँ आर्थिकी में सुधार होता है और इस तरह के जो काम हैं इसके ऊपर हमारा भी मैं समझता हूँ ध्यान रहेगा। जैसा उन्होंने कहा है हम वैसा नहीं करेंगे, हम काम करके दिखाएंगे। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? लोगों के हाथ में है, लोग निर्णय लेंगे।
निश्चित अच्छा होगा।